दोस्तों, जिन लोग का सपना होता है रेलवे में काम करना, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है आरआरबी की तरफ से टीसी के लिए। इसका नाम था पहले टीसी यानी कि टिकट कलेक्टर, अब इसका नाम हो गया है टीटीई यानी कि ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। तो आप सभी लोग ध्यान से वीडियो पूरा देखिए, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है और यहाँ पे अच्छा सुविधा भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप सभी लोग ध्यान से वीडियो पूरा देखिए और अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर करिए। तो इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपका मिनिमम और यहाँ पे मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, आपके पास कौन सी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, किस कास्ट को कितना छूट मिलेगा, और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो बताऊँगा डॉक्यूमेंट, आप सभी लोग के पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना ही चाहिए। जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा वो लोग इसके फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आप सभी लोग ध्यान से वीडियो पूरा देखिए, और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइंट हो, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप सभी लोग जा करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, यहाँ पे 2025 के लिए रेलवे में नई भर्ती आई है और यहाँ पे इस संस्था का नाम है आरआरबी। यही जो है इस पोस्ट को निकाला है जिसका नाम है टीसी। इसका नाम अब हो गया है टीटीई यानी कि ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। और यहाँ पे 10,000 प्लस यहाँ पे टोटल पोस्ट आया है। इसका अप्लाई मोड रहने वाला है ऑनलाइन, एंड दिस इज द ऑल इंडिया सर्विस। चाहे आप मेल हो और चाहे आप फीमेल हो, सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, सैलरी के बारे में बात करें तो इसका मिनिमम सैलरी है वो है 21,000 से लेकर के 81,000। 21,000 से लेकर के 81,000 है। अब बात करते हैं एज के बारे में। देखिए, इस पोस्ट को यानी कि टीसी टिकट कलेक्टर की पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और यहाँ पे मैक्सिमम एज है 33 साल। यहाँ पे एज में भी छूट है। देखिए, यहाँ पे एज में भी छूट है, यानी कि अगर आप एससी हो, एसटी हो, तो उनके लिए 5 साल का छूट है, यानी कि 33 से बढ़ करके हो जाएगा 38 साल। और यहाँ पे ओबीसी के लिए 3 साल का छूट है, यानी कि 33 + 3 36 साल, यानी कि मैक्सिमम एज हो जाएगा ओबीसी के लिए 36 साल। मिनिमम 18 और यहाँ पे मैक्सिमम एज 36 साल। अब देखिए, अगर आपको एज में छूट चाहिए यानी कि एससी, एसटी और यहाँ पे ओबीसी, तो आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा जिसका नाम है जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, तभी आपको एज में छूट मिलेगा। अब देखिए, एप्लीकेशन फीस जनरल के लिए और यहाँ पे ओबीसी के लिए इसके लिए है 500 रुपया, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी इनके लिए है 250 रुपया। इसका पेमेंट मोड ऑनलाइन होगा, यानी कि आप क्रेडिट कार्ड की सहायता से, डेबिट कार्ड की सहायता से, नेट बैंकिंग या फिर किसी भी पेमेंट टूल की सहायता से आप इसके एप्लीकेशन फ़ीस को ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका होगा रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम में आपका होगा सीबीटी बेस्ड टेस्ट, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यहाँ पे टोटल क्वेश्चन है 200 और यहाँ पे टाइमिंग है 2 घंटा, और यहाँ पे आपका सिलेबस है वही मैथ, रीजनिंग और यहाँ पे जीके जीएस। तो यहाँ पे 2 घंटे का आपका होगा सीबीटी बेस्ड टेस्ट, और यहाँ पे होगा टाइपिंग टेस्ट, और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बताऊँगा डॉक्यूमेंट, आप सभी लोग के पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं इसके डॉक्यूमेंट के बारे में, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इसका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में यहाँ पे मांगा गया है 12 पास आउट, 12th पास आउट। आप किसी भी संस्था के द्वारा अगर आपका 12 यानी कि 12th पास आउट हैं तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यहाँ पे सबसे पहले मांगा जा रहा है वो है पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ, मिनिमम 4 फ़ोटो और यहाँ पे मैक्सिमम 20 फ़ोटो है, यानी कि अप्लाई से लेकर के ज्वाइनिंग तक सेम फ़ोटो अवेलेबल होना चाहिए। देखिए, अब यहाँ पे आपका है सिग्नेचर, यहाँ पे सिग्नेचर लगेगा और उसके बाद आधार कार्ड। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो भी आपका आधार कार्ड है, आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए या फिर वेरीफाइड होना चाहिए। तो जिसका भी आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है, वो लोग सबसे पहले अपने आधार कार्ड को अपने मोबाइल नंबर से लिंक करवा लीजिए।
अब यहाँ पे आपका अगला है वो है एजुकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी आपका डिग्री है, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है 12th, तो उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। अब यहाँ पे आपका अगला है वो है SC ST और यहाँ पे OBC, इनको यहाँ पे एज में छूट मिलेगा, यानी कि SC ST के लिए 5 साल का छूट है और OBC के लिए 3 साल का छूट है। तो ये छूट आपको तब मिलेगा जब आप लगाएंगे जाति प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे आपका अगला है जाति प्रमाण पत्र। अब यहाँ पे आपका अगला है एज प्रूफ। एज प्रूफ में बहुत सारे लोग का डाउट होता है कि एज प्रूफ में हम कौन सा डॉक्यूमेंट लगाएंगे। देखिए, एज प्रूफ में आप लगाएंगे अपना बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो इसके स्थान पे आप लगाएंगे 10 का मार्कशीट। तो ये आपका हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद एज प्रूफ। इसके फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है। देखिए, इसका आवेदन कब प्रारंभ होगा, तो अक्टूबर से लेकर के नवंबर के बीच में, अक्टूबर से लेकर के नवंबर के बीच में इसका आवेदन, इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर करिए और जो बताया हूँ डॉक्यूमेंट, सभी लोग के पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग का ऐसा भी होता है कि उनका आधार कार्ड उनके मोबाइल नंबर से लिंक नहीं होता है, वेरीफाई नहीं होता है। तो सभी लोग सबसे पहले अपने आधार कार्ड को अपने मोबाइल नंबर से लिंक करवा लीजिए। और GK GS मैथ रीजनिंग जिनका तैयार नहीं है वो लोग तैयार कर लीजिए। अगर किसी को किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है, या फिर अगर आपको मैथ का, रीजनिंग का या फिर GK GS का 1 शॉर्ट वीडियो चाहिए, तो आप सभी लोग इसी वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे मैथ के लिए या फिर रीजनिंग के लिए या फिर GK के लिए या फिर GS के लिए, ठीक। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे मौका आया है TC के लिए। इसका सैलरी भी अच्छा होता है और आपको यहाँ पे बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। तो सभी लोग इसके फॉर्म को जरूर अप्लाई करेंगे और अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर करिए। और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो, वो सभी लोग जा करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।